तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में अलग अलग ब्रोकर्स मौजूद हैं, किसको चुने ये कन्फ्यूजन रहता है। आज बात करेंगे कंपैरिजन की। आईएफएल इंडिया इन्फोलाइन जो एक हाइब्रिड स्टॉक ब्रोकर है, उसका कंपैरिजन करेंगे कोटक सिक्योरिटीज के साथ जो एक बैंक बेस्ड फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर है। देखेंगे आपके लिए कौन सा सही रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो इन कंपैरिजन्स में अलग अलग मायने देखने पड़ते हैं। एक ही मायने के बेस पे अगर आप अकाउंट चुनेंगे, मतलब ब्रोकरेज कम है तो चुन लिया, कस्टमर सर्विस बढ़िया है तो चुन लिया, तो आपको दिक्कत डेफिनेट लेवल पे आज नहीं तो कल ज़रूर आएगी। आपको अलग अलग एरियाज देखने चाहिए जिसमें कंपनी के बैकग्राउंड, कितना ब्रोकरेज है, अकाउंट के खर्चे क्या है, मार्जिन कितना है, कस्टमर सपोर्ट, ऑफलाइन प्रेजेंस, रिसर्च क्वालिटी, ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स की रेंज, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की परफॉर्मेंस, ये सब चीज़ें देखनी ज़रूरी हैं। इनमें से कुछ चीज़ें अच्छी होंगी, कुछ बुरी, लेकिन जो ब्रोकर आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से बेहतर परफॉर्म करता है, आपके एरिया में अच्छे परफॉर्म करता है, उसको चुनें। तो जहाँ तक बात है आईएफएल और कोटक सिक्योरिटी की, आईएफएल का बैकग्राउंड रोबस्ट है। आईएफएल का नाम लें तो 1995 में 1995 में लॉन्च हुआ था। आज आप इसके साथ एनएसई, बीएसई, एमसीएक्स और एनसीडीईएक्स के साथ निवेश कर सकते हैं। ये कंपनी स्टॉक मार्केट में खुद भी लिस्टेड है। दैट हेल्प्स टू क्रिएट क्रेडिबिलिटी। एक्टिव क्लाइंट बेस की बात करें तो 2,57,719, और वहीं पे कोटक सिक्योरिटी देखें तो बैंक बेस्ड स्टॉक ब्रोकर है, तो एक तरीके से ट्रस्ट फैक्टर खुद ब खुद आ जाता है। लेकिन अगर हम इसकी बैकग्राउंड की बात करें तो अप्रैल 2000 में लॉन्च हुआ था और एनएसई और बीएसई में आपको ट्रेडिंग करना अलाउ करता है। एक्टिव क्लाइंट्स में अगर नंबर देखें तो 6,85,719, तो उस हिसाब से ये नंबर कंपैरेटिवली बेहतर है। ब्रोकर बैकग्राउंड में ये दोनों ब्रोकर एक दूसरे को अच्छा कंपटीशन देते हैं। ऑफलाइन प्रेजेंस की बात करें कि कितनी ब्रांचेस हैं दोनों के पास, ये जानना ज़रूरी है। अगर हम आईएफएल की बात करें तो करीब 4,500-5 हज़ार की रेंज में इनके पास ब्रांचेस मिलेंगी, तो छोटे बड़े शहरों में आपको इनकी मौजूदगी मिल सकती है। वहीं पे कोटक सिक्योरिटी के पास करीब 1255 ब्रांचेस हैं। इनमें वो ब्रांचेस भी शामिल हैं जिनमें बैंक के अंदर ट्रेडिंग आर्म की सुविधा है, मतलब कोटक सिक्योरिटी की कस्टमर सपोर्ट भी मौजूद रहेगी। तो ऑफलाइन प्रेजेंस में डेफिनेट लेवल पे आईएफएल बेहतर दिखता है। देन व्हाट यू हैव इज अकाउंट ओपनिंग कॉस्ट। अगर आप अकाउंट खोलते हैं इनके साथ तो कितना खर्चा लगेगा। आईएफएल के साथ अकाउंट ओपनिंग फ्री है। पहले साल का एएमसी भी आपको मुफ्त मिलेगा, मतलब पहले साल में एनुअल मेंटेनेंस चार्ज या अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस आपको नहीं देने हैं। वहीं पे अगर आप इनके साथ ट्रेडिंग करते हैं शुरुआत में तो ब्रोकरेज कैशबैक भी मिल सकता है, करीब 10,000 रुपये तक का। कोटक सिक्योरिटी थोड़ा महंगा है और बैंक बेस्ड स्टॉक ब्रोकर हमेशा हम बताते हैं जनरली महंगे होते हैं, चाहे वो आईसीआईसी डायरेक्ट हो, एचडीएफसी सिक्योरिटी हो, एक्सिस डायरेक्ट हो, या बात हो कोटक सिक्योरिटी की। इनकी अकाउंट ओपनिंग की कॉस्ट है 750 रुपये और 600 रुपये एएमसी आपको देने पड़ेंगे हर साल। तो महंगाई के लेवल पे, अकाउंट के खर्चे के लेवल पे अभी तो जो आपको है आईएफएल सस्ता मिलेगा। अब अगर खर्चों की बात कर ही रहे हैं तो बात कर लेते हैं इनके ब्रोकरेज प्लान्स की। जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं तो हर ट्रेड पे ब्रोकर आपसे कुछ ना कुछ पैसे चार्ज करता है। अब ये पैसों को कहते हैं ब्रोकरेज चार्जेस। इसके अलावा कुछ और खर्चे भी होते हैं जिसमें जीएसटी है, एसटीटी है, स्टैंप ड्यूटी है, लेकिन वो कंसिस्टेंट रहते हैं, वो हर ब्रोकर लेता है। जहाँ तक ब्रोकरेज की बात है वो वेरी करता है, किसी एक ब्रोकर का कम, किसी का ज़्यादा। आईएफएल के पास 3 या 4 प्लान्स हैं, जिसमें पहला प्लान है प्रीमियम प्लान। अब प्रीमियम प्लान में पता लग जाएगा कि महंगा प्लान होने वाला है, लेकिन इसमें सर्विस थोड़ी अच्छी मिलती है। इसमें आपको प्रीमियम प्लान में आपको डिलीवरी ट्रेडिंग में 0.5% ब्रोकरेज देना होगा, जो कि महंगा है। इंट्राडे में 0.05%, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग सस्ती है, 50 रुपये प्रति लॉट आपको मिल जाएगा। कमोडिटी में करते हैं तो वेरी करेगा। कमोडिटी ऑप्शंस में गोल्ड 150 रुपये प्रति लॉट रहेगा, वहीं पे गोल्ड मिनी 15 रुपये प्रति लॉट। वहीं पे अगर हम इनके दूसरे प्लान की बात करें वो है सुपर ट्रेडर प्लान। अब ये प्लान ट्रेडर कम्युनिटी के लिए अच्छा है क्योंकि इसमें डिलीवरी की जो ब्रोकरेज है वो 0.1% है, जो 0.5% थी प्रीमियम प्लान में। इंट्राडे में 0.01%। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो 10 रुपये प्रति लॉट पड़ने वाला है, जो कि काफ़ी सस्ता है। वहीं पे कमोडिटी ऑप्शंस में गोल्ड आपको 80 रुपये प्रति लॉट और गोल्ड मिनी 5 रुपये प्रति लॉट मिल जाएगा। तीसरा प्लान है इन्वेस्टर प्लान। ये थोड़ा सा महंगा होगा ट्रेडर प्लान से।
इसमें आपको जो डिलीवरी है वो 0.25%, इंट्राडे में 0.025, ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे तो 25 रुपये प्रति लॉट, और बाकी के जो वैल्यूज़ हैं वो आपको टेबल में दिखी जाएंगे। वहीं पे इनके पास IFL Z20 प्लान भी है जो कि डिलीवरी में ट्रेडिंग फ्री में करवाता है, बाकी के सेगमेंट में 20 रुपये ब्रोकरेज देना है। तो एक तरीके से डिस्काउंट ब्रोकिंग प्लान मिलेगा फुल सर्विस ब्रोकर के थ्रू, इसको कहते हैं हाइब्रिड ब्रोकरेज। तो एक तरीके से आपको अच्छी सर्विस मिलती है कम खर्चे पे, तो उसको भी आप चूज़ कर सकते हैं। दूसरा ब्रोकर जो कोटक सिक्योरिटी है, महंगा मिलने वाला है, इसकी ब्रोकरेज थोड़ी ज़्यादा है। कोटक सिक्योरिटी के पास ज़्यादा प्लान्स नहीं है, इनके पास एक डिफ़ॉल्ट प्लान आता है जो कि प्राइमरीली आपको चार्ज करता है 0.49% डिलीवरी में, 0.049% इंट्राडे में, ऑप्शंस ट्रेडिंग 300 रुपये प्रति लॉट। जी हाँ, 300 रुपये प्रति लॉट मिलेगा जो कि बहुत महंगा है। डेरिवेटिव ट्रेडिंग इनके साथ मत करें, बहुत महंगी पड़ने वाली है। वहीं पे अगर हम बात करें इनके डीपी चार्जेस की तो 25 रुपये 50 पैसे कोटक सिक्योरिटी लेता है और 21 रुपये 50 पैसे IFL चार्ज करता है। तो डीपी चार्जेस में भी IFL सस्ता है। तो खर्चों की जहाँ तक बात है, IFL फुल सर्विस होने के बावजूद डिस्काउंट ब्रोकिंग ब्रोकरेज देता है और सर्टेन लेवल पे कोटक सिक्योरिटी से काफ़ी सस्ता है। अगला मायना है कस्टमर सर्विस। अकाउंट खोल लिया, पैसे दे दिए, लेकिन जब कस्टमर सपोर्ट को फ़ोन करेंगे तो फ़ोन नहीं उठाएंगे। इन दोनों ब्रोकर्स के साथ ऐसा नहीं होगा। दोनों ब्रोकर्स की सर्विस रिलेटिवली बेहतर आंकी जाती है। IFL के साथ आप इनको फ़ोन कर सकते हैं, ईमेल लिख सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, ऑफलाइन ब्रांचेस में जा सकते हैं, व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, रिलेशनशिप मैनेजर से बात कर सकते हैं, मिस्ड कॉल सर्विस भी अवेलेबल है। अगर हम कोटक सिक्योरिटी की बात करें तो फ़ोन, ईमेल के अलावा आप इनको व्हाट्सएप के थ्रू और लाइव चैटिंग के थ्रू बात कर सकते हैं, और ऑफलाइन प्रेजेंस तो इनकी भी है। तो जहाँ तक बात है क्वालिटी की, तो दोनों का अच्छा खासा कंपटीशन है। मार्जिनल लेवल पे कोटक सिक्योरिटी बेहतर दिखेगा, लेकिन रेंज अगर बात करें कि कितने कस्टमर सपोर्ट चैनल्स हैं तो उस केस में आपको IFL बेहतर दिखता है। देन मार्जिन ट्रेडिंग करना अगर आपको अच्छा लगता है, हालांकि सेबी की रूलिंग आ गई है, कुछ समय बाद मार्जिन कंसिस्टेंट हो जाएगा, हर ब्रोकर एक स्पेसिफिक लिमिट तक ही मार्जिन दे पाएगा, लेकिन तब तक अगर मार्जिन ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो IFL आपको डिलीवरी में 5 गुना, इंट्राडे में अप टू 25 टाइम्स, फ्यूचर्स में भी 25 गुना और कमोडिटी में भी 10 गुना तक मिल सकता है। डिपेंड करता है कौन सी कमोडिटी है, कौन सी आपके पास स्क्रिप्ट है, उसको वेरिएंस लगा के चलें। ये अप टू नंबर्स हैं। कोटक सिक्योरिटी की जहाँ तक बात है वो आपको डिलीवरी में 3 गुना प्रोवाइड करता है, इंट्राडे में 15 गुना, फ्यूचर्स में 5 गुना और ऑप्शंस रादर में आपको 2 गुना मार्जिन मिलता है। तो यहाँ पे भी हल्का फुल्का डिफरेंस है, लेकिन IFL आपको ज़्यादा एक्सपोजर देता है ट्रेडिंग करने के लिए। अब फिर बात आती है इनकी रिसर्च की। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की बात भी करेंगे, लेकिन रिसर्च की पहले बात कर लेते हैं। रिसर्च में इनके पास IFL के पास पहले बात करते हैं आइडिया टू एक्ट, मतलब रेगुलर टिप्स हैं, मंथली रिपोर्ट्स हैं, फंड रिपोर्ट्स मिलती हैं, IPO रिपोर्ट्स मिलती हैं, सेक्टर की रिपोर्ट्स मतलब फार्मास्यूटिकल या FMCG या रिटेल सेक्टर या ऑटो सेक्टर की रिपोर्ट आती है। उसमें कंपनीज के नाम होते हैं, कंपनी किस तरह से परफॉर्म कर रही है, कौन सी कंपनी आप टारगेट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, वो सब सेक्टर रिपोर्ट्स आपको रेगुलरली मिलती हैं। मंथली इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, रोल ओवर एनालिसिस अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो बेहतर रहेगा, वीकली रिकैप, मार्केट, करेंसी और कमोडिटी के रिपोर्ट्स भी आपको मिलते हैं। वहीं पे कोटक सिक्योरिटी की बात करें तो फंडामेंटल रिपोर्ट, टेक्निकल, डेरिवेटिव, सिप अगर लगानी है म्यूचुअल फंड्स में तो उसकी, वीकली पिक, मंथली पिक मतलब स्विंग ट्रेडिंग, यहाँ पे भी आपको मिल जाएगी टिप्स, ट्रेडर रिसर्च और म्यूचुअल फंड रिसर्च आपको मिलती है। तो दोनों ब्रोकर अच्छा खासा रिसर्च प्रोवाइड करते हैं टेक्निकल और फंडामेंटल लेवल दोनों पे। तो अगर आपको पिक करना है इनमें से कोई भी पिक कीजिए, दोनों अच्छे हैं। वहीं पे ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स में अगर आपको पैसा लगाना है तो IFL के थ्रू आप इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी, डेरिवेटिव्स, IPO, म्यूचुअल फंड्स और उसके अलावा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में पैसा लगा सकते हैं। कोटक सिक्योरिटी में अगर हम बात करें तो आपको टैक्स फ्री बॉन्ड्स, गोल्ड ETF, उसके अलावा निफ्टी ETF, उसके अलावा IPOs, ये सब सेगमेंट्स अलग से मिलते हैं जहाँ पे आप पैसा लगा सकते हैं। अब बात करते हैं इनके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की। तो दोनों ब्रोकर आपको अच्छी खासी रेंज देते हैं वेब एप्लीकेशन में, टर्मिनल सॉफ्टवेयर में और उसके अलावा मोबाइल एप्लीकेशन में भी। यहाँ पे IFL ट्रेडर टर्मिनल मिलता है, .NET फ्रेमवर्क है, इसमें आपको रियल टाइम मार्केट वॉच अपडेट मिलती हैं। आप हाईली सिक्योर एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं, मतलब आपका पेमेंट का इशू नहीं आएगा कोई।
सिक्योरिटी के लेवल पे आप ऑर्डर एग्जीक्यूशन, मार्केट ऑर्डर, ब्रैकेट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, कवर ऑर्डर सब प्लेस कर सकते हैं। आपको रिपोर्ट्स मिलती हैं, टिप्स मिलती हैं ऐप के अंदर ही। आप अलग अलग तरह की चार्ट्स, टेक्निकल इंडिकेटर्स, हीट मैप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। करीब 120 टेक्निकल इंडिकेटर्स आपको मिलेंगे और आप अपना पे इन और पे आउट आराम से कर सकते हैं। IIFL मार्केट्स इनकी मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि एक डिसेंट सॉफ्टवेयर है। 4.3 इनका रेटिंग है और ये एप्लीकेशन आपको अच्छा खासा फीचर प्रोवाइड करती है। स्पेशली ऑप्शंस ट्रेडिंग में आपको ऑप्शन चेंज लैडर मिलता है, स्ट्राइक प्राइस के साथ, ओपन इंटरेस्ट के साथ स्पेसिफिक डिटेल्स मिलती हैं कि अगर आपको किसी कॉन्ट्रैक्ट में जाना है तो उस लेवल पे आपको ट्रेडिंग काफ़ी स्मूथ मिलेगी। वहीं पे इनके पास वेब एप्लीकेशन भी है जो कि रिलेटिवली बेसिक है एज़ कम्पेयर टू टर्मिनल एप्लीकेशन, लेकिन एक बिगिनर से इंटरमीडिएट यूज़र उसका इस्तेमाल अच्छे से कर सकता है। और जहाँ तक बात है कोटक सिक्योरिटी की, इनके पास अच्छी खासी रेंज है ट्रेडिंग ऐप्स की। ब्राउज़र एप्लीकेशन में आपको बढ़िया फीचर्स मिलते हैं लेकिन लिमिटेड नंबर ऑफ फीचर्स मिलेंगे, तो वेब एप्लीकेशन में कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। लेकिन हैविंग सेड दैट आपको एक एक्स्ट्रा लाइट सॉफ्टवेयर भी मिलता है अगर आपका मोबाइल का इंटरनेट कनेक्शन अच्छे से नहीं चलता या स्लो है, तो आप एक्स्ट्रा लाइट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बेसिक मिनिमलिस्टिक फीचर्स आपको मिलेंगी, ऑर्डर प्लेसमेंट आप कर पाएंगे, मार्केट का एनालिसिस भी हल्का फुल्का कर सकते हैं। वहीं पे कीट प्रो एक्स इनका सुपरस्टार ट्रेडिंग एप्लीकेशन है, टर्मिनल सॉफ्टवेयर है, अच्छी खासी रेंज मिलने वाली है, वाइड एरियाज़ हैं, इंटरेक्टिव चार्ट्स मिलेंगे, पर्सनलाइज वॉच लिस्ट है, स्पीड भी बढ़िया है, रॉबस्ट एप्लीकेशन है, बैठेगी नहीं, तो उस हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। चेक कीजिएगा इनके एग्जीक्यूटिव के साथ कि वो आपको अलग से चार्ज ना करें कीट प्रो एक्स को यूज़ करने का। वहीं पे कोटक स्टॉक ट्रेडर इनकी मोबाइल एप्लीकेशन है जो आपको अच्छे से मदद करती है ट्रेडिंग करने के लिए। कस्टमाइज्ड वॉच लिस्ट मिलेगा, फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लाइव टीवी, मल्टी लेवल सिक्योरिटी, ट्रेड रेक्टिफिकेशन, ऑर्डर कैंसलेशन भी अलाउड है। तो कोटक स्टॉक ट्रेडर आपको एक बढ़िया प्रोविजन प्रोवाइड करता है। तो डिपेंड करता है, अगर आपको टर्मिनल एप्लीकेशन चाहिए तो कीट प्रो एक्स मार्जिनली बेहतर है। वेब एप्लीकेशन में IIFL, मोबाइल एप्लीकेशन में भी IIFL बढ़िया सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। बाकी कोटक सिक्योरिटी भी इतना बुरा नहीं दिखता, सर्टेन लेवल पे आपको ठीक ठाक एप्लीकेशंस देगा। इन दोनों ब्रोकर्स का फ़ायदा ये है कि इनके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म स्टेबल हैं, बंद कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर स्टॉक ब्रोकर्स, जो कि जनरली देखा गया है मार्केट में ऐसी हालत होती है। तो दोस्तों ये कुछ एरियाज थे। अब कोटक सिक्योरिटी उन लोगों के लिए सही है जिनको मार्केट में थोड़ा विश्वास की कमी है, उनको ट्रस्ट फैक्टर चाहिए, तो बैंक बेस्ड स्टॉक ब्रोकर है कोटक सिक्योरिटी से आप शुरू कर सकते हैं। महंगा पड़ेगा, ये आपको देखना पड़ेगा। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स इसमें अच्छे हैं, कस्टमर सर्विस बढ़िया है, ठीक ठाक मार्जिन भी मिल जाएगा। IIFL उन लोगों के लिए है जो कि चाहे बिगनर हैं चाहे एडवांस लेवल ट्रेडर हैं, कोई भी ब्रोकरेज प्लान पिक कीजिए, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स भी ठीक हैं इसमें, तो इट डिपेंड्स ऑन यू। ऑफलाइन प्रेजेंस चाहिए तो वो भी मिलता है, तो सर्टेन लेवल पे एक अच्छा खासा रोबस्ट स्टॉक ब्रोकर है ये। तो दोस्तों इस वीडियो में IIFL और कोटक सिक्योरिटी को हमने डिटेल में कंपेयर किया है। अगर और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। और क्या कंपैरिजन चाहिए या रिव्यू चाहिए या स्टॉक ब्रोकर के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं और हम आपके लिए सर्टेन लेवल पे वो इन्फॉर्मेशन मुहैया करवाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ या अनजान लोगों के साथ भी, ताकि उनकी कुछ हेल्प हो सके। एट द सेम टाइम डिजिटल ब्लॉगर को मत भूलिए, उसको सब्सक्राइब ज़रूर याद से कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।